अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज यहाँ पे एक 6 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है और इसमें मसला ये है कि ये इसके साथ एक्साइड बैटरियाँ लगी हुई हैं ट्यूबलर। तकरीबन 2 साल पहले इन्होंने बैटरियाँ लगाई थी और इनमें बहुत ज़्यादा दफ़ा पानी डल चुका है और पानी इनका ड्राई हो रहा है बार बार और वावडा का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इनकी जो सेटिंग है इस हिसाब से है कि दिन को इनका इन्वर्टर जो है बैटरियाँ भी वावडा से चार्ज कर रहा है और इनका जो है थोड़ा बहुत लोड भी कई दफ़ा वावडा से चल रहा होता है और ज़्यादातर जो है ये सोलर ही यूज़ होता है। और इन्होंने 12 अदद सोलर पैनल लगाए हुए हैं 330 वाट वाले। तो पहले इन्होंने एक स्ट्रिंग बना के लगाए हुए थे 12 पैनल, तो ये तकरीबन 470-80 वोल्ट बन जाते हैं। इस वजह से इनका इन्वर्टर जो है ये वाला इन्वर्टर कई दफ़ा जल भी चुका है। 2-3 बार इनका ये इन्वर्टर जल चुका है क्योंकि इन्होंने जो MPPT की स्ट्रिंग बनाई थी वो तकरीबन 500 के राउंड अबाउट थी या फिर 480 वोल्ट बनते थे। इस वजह से इनका इन्वर्टर कई दफ़ा जल चुका है। फिर इन्होंने डबल स्ट्रिंग करवा के यानी कि 6-6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंगें बनवा के लगवाया है। और फिर ये जो इनकी वायर है यहाँ से ऊपर जा रही है, ये वाले इन्होंने सोलर के साथ वायर यूज़ की हुई है। यानी यहाँ से तकरीबन 50-55 फुट हाइट है जहाँ पर सोलर पैनल्स फिट किए हुए हैं 330 वाट वाले। तो ये जो है तकरीबन 10 mm की वायर लग रही है। इसके ऊपर इन्होंने 2 स्ट्रिंग्स का लोड डाला हुआ है। तकरीबन 50 से 60 फुट का डिस्टेंस बनता है। आप देख सकते हैं अभी इन्वर्टर चार्जिंग पे है और 1900 वाट के करीब सोलर की पावर आ रही है और 194-95 वोल्ट सोलर के आ रहे हैं। तो अब इसकी सेटिंग करते हैं। और इन्होंने ग्रेविटी भी कई दफ़ा पूरी करवाई है लेकिन फिर भी जो है इनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, बैकअप नहीं मिल रहा। हालांकि ओवर चार्जिंग हो रही है फिर भी बैकअप नहीं मिल रहा। कई दफ़ा इन्होंने ग्रेविटी चेक करवाई है और इसका जो मिक्सचर है वो इन्होंने चेंज करवाया है। मिक्सचर चेंज करवाने से भी कोई फ़र्क नहीं खास पड़ा। ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। कई दफ़ा इनकी ग्रेविटी जो है 1300 से भी क्रॉस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेविटी थी। तो फिर इन्होंने सारा इसका मिक्सचर चेंज करवा दिया और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाला ताकि ग्रेविटी डाउन हो। तो अब जो है कुछ किसी सेल की ग्रेविटी कम है, किसी की ज़्यादा है। तो अब इसकी सेटिंग करके दोबारा से फिर इसको चेक करेंगे कि इसकी जो है ग्रेविटी पूरी होती है या फिर इनको ये बैटरियाँ ही रिप्लेस करनी पड़ती हैं। ये इन बैटरियों की मैं ग्रेविटी टेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इस बैटरी की ग्रेविटी देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1200 ग्रेविटी है इसकी, ग्रीन के सेंटर में आ रहा है और इधर से भी आप देख सकते हैं 1200 इसकी ग्रेविटी है। तो इसका मतलब ये है अब इस बैटरी के सारे सेलों की मैंने एक बैटरी की चेक किया है, इनकी इधर ही आ रही है ग्रीन के सेंटर में। इसका ये मतलब बनता है कि बैटरी के सेल तो ठीक है लेकिन इसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही। तो ग्रेविटी पूरी जो है हो के ये बैटरी जो है इनकी ठीक है। बाकी बैटरीज भी अब चेक करते हैं। जब भी बैटरी की ग्रेविटी चेक करें तो सारे सेलों की हमेशा चेक किया करें। कुछ लोग क्या करते हैं हर बैटरी के 2-2, 3-3 सेलों की चेक कर लेते हैं और जल्दबाजी में बाकी सारे सेलों की चेक नहीं करते। अक्सर होता है ये है कि एक आध सेल ही होता है जिसकी ग्रेविटी डेड होती है और जिसकी वजह से वो पूरी बैटरी बल्कि पूरी बैटरी बैंक जो 4 बैटरियों का वो काम नहीं कर रहा होता। तो लोग क्या करते हैं चारों बैटरियाँ चेंज कर लेते हैं उनकी, हालांकि एक आध बैटरी ख़राब होती है। इसके अलावा इन्होंने इसमें टूटी वाला जो बोर का पानी होता है वो डालते रहे हैं। 3-4 दफ़ा इन्होंने पानी डाला है जिसकी वजह से बैटरियों का बेड़ा गर्क किया हुआ है और इसके अंदर जो मिनरल्स और जो साल्ट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैंने सारे सेलों की ग्रेविटी चेक की है। कुछ सेलों की 1150 आ रही है और कुछ की आ रही है 1200 और कुछ की 1220 और कुछ की 1240। इससे ज़्यादा ग्रेविटी किसी की भी नहीं आ रही। हालांकि होनी ये चाहिए कि 1280। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1280 से मुराद ये है 1.280, ये ग्रेविटी होनी चाहिए। इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी नहीं आ रही। तो इसका सलूशन ये है क्योंकि इन्होंने अभी 2 घंटे पहले बैटरी में ख़ुद से पानी डाला था 4थी दफ़ा और इन्होंने चार्जिंग पे लगा दिया था और 2 घंटे हो गए, तकरीबन 15 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। इसके बावजूद भी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही। तो अब इसको ऐसे करते हैं, इक्वलाइज़ करते हैं और यानी कि इसको जैसे टैंकर में करंट बहुत ज़्यादा दिया जाता है इस तरीके से इन्वर्टर का करंट तेज़ करके एक दफ़ा इसको चार्ज कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से चार्ज होकर इसकी ग्रेविटी पूरी हो जाए। फिर भी अगर ग्रेविटी पूरी नहीं होती फिर इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालेंगे जिसकी वजह से ग्रेविटी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर इनकी जो सेटिंग चल रही है देख सकते हैं आप 14 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है। 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन, अब 11:30 बजे का टाइम है। अभी तक ये चार्जिंग ही करे जा रहा है और रुक नहीं रही चार्जिंग इसकी। तो इसकी सेटिंग देखते हैं क्या चल रही है इस टाइम। तो यहाँ पे शुरू में आपने देखा होगा ये 56.2 वोल्ट पे इस टाइम इनकी बैटरी है और अभी सेटिंग चेंज करते हैं और देखते हैं पहले सेटिंग क्या चल रही है। यहाँ पे नंबर 1 पे इन्होंने SUV रखा हुआ है। SUV मोड का मतलब है कि ये यूटिलिटी यानी वावडा से शेयरिंग करता है इस मोड में। और वावडा से शेयरिंग की वजह से ये क्या करता है कि दिन के टाइम सोलर को यूज़ कर रहा होता है, साथ वावडा को भी यूज़ कर रहा होता है। अगर आपने बिल्कुल भी लोड इन्वर्टर के ऊपर नहीं डाला तो फिर भी ये वावडा से सारे दिन में एक यूनिट मुकम्मल खा जाता है क्योंकि 1 घंटे में ये 100 वाट का खर्चा वावडा से ले रहा होता है। और 2 नंबर पे 60 एम्पेयर इन्होंने रखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी करंट है और यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि 2500 जो बैटरी है इसके लिए 30 एम्पेयर से ज़्यादा कभी भी ना रखें।
3 नंबर पे APL है। यहाँ पर अगर ये PC यूज़र हैं या फिर इनके पास टार्क लोड होता है कोई मोटर वगैरह, तो फिर इनको UPS रख लेना चाहिए। अगर इनके पास लो वोल्टेज होते हैं वावडा के तो फिर APL ही ठीक है। तो इसके बाद 5 नंबर पे बैटरी टाइप है USC। इस बार इनका वावडा का बिल 40,000 के राउंड अबाउट यानी कि 750 यूनिट का बिल आया है, जिसकी वजह से ये बड़े परेशान हैं और चेक करते हैं क्यों ज़्यादा आया है। ये 50 साइकिल फ्रीक्वेंसी है 9 नंबर पे और 10 पे है 230 वोल्टेज ये आउटपुट जो दे रहा है वावडा की या फिर सोलर की। और 11 नंबर पे जो है इन्होंने 20 एम्पेयर वावडा से चार्जिंग एम्पेयर रखे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग नहीं होती, इसलिए मैं इसको कम कर देता हूँ ताकि रात के टाइम ये स्लो चार्जिंग करे, बहुत तेज़ी से बैटरी को चार्ज ना करे। और इसके अलावा 12 नंबर पर 48 है और ये 12 नंबर जो 48 है ये है स्टॉप डिस्चार्जिंग द बैटरी। और 13 नंबर पे जो है ये स्टॉप चार्जिंग द बैटरी, ठीक है। ये 56 रखा हुआ है इन्होंने। तो इसके अलावा इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बल्कि इसको FUL पे कर देते हैं। ये मैंने इसको सेव कर दिया। और इसके बाद 16 नंबर पे SNU। इसकी वजह से बैटरियाँ जो हैं सोलर से चार्ज होती हैं दिन के टाइम, लेकिन दिन के टाइम ही ये वावडा से भी मिक्सिंग करके चार्जिंग होती है। इसको हमेशा CSO पे रखना चाहिए। इनका इन्वर्टर एवरी टाइम बैटरी को चार्ज करता रहता है, जिसकी वजह से इनका वावडा का बिल बहुत ज़्यादा आया है। ये अलार्म की और लाइटों की सेटिंग है। और इसके बाद आपने जाना है 26 नंबर पे। 26 नंबर पे इन्होंने 58.2 रखा हुआ है। यहाँ पर एक और भी मिस्टेक की हुई है इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने 16 mm की ये वायर लगाई हुई है। तो ये वायर जो है तकरीबन 3-4 फुट इसकी लेंथ है, ये देख सकते हैं आप। ये वायर 16 mm भी लूज़ गेज है, यानी कि इसको आप 12 mm ही समझें। ये वायर भी इनकी रिप्लेस करनी है, यहाँ पे 25 mm की वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने वोल्टेज भी लो रखे हुए हैं। तो एक तो वायर पतली है, इन वोल्टेज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 58.4 पे रखना चाहिए। क्योंकि इनकी ये वायर पतली है इसलिए मैं यहाँ पर 58.6 कर देता हूँ। तो इसके बाद 27 पे जाते हैं। 27 पे इन्होंने 56.2 कट ऑफ लोड वोल्टेज रखे हुए हैं। ये ओवर चार्जिंग इसी सेटिंग की वजह से हो रही है, तो इसको भी मैं कम करूँगा, 54 पे इसको कर दूँगा ताकि इनकी बैटरियाँ ओवर चार्ज ना हो। ओवर चार्ज करके इनकी बैटरियाँ जो हैं इनका पानी बाहर निकलता रहता है। पानी ड्राई हो चुका है, कई दफ़ा इन्होंने पानी और भी डाला है, लेकिन फिर भी ओवर चार्जिंग जो है चलती रहती है। इस वजह से रात के टाइम इनकी बैटरियाँ चार्जिंग वावडा से होती रहती हैं। वावडा से चार्जिंग हो के इनका वावडा का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर इसको 54.0 से ज़्यादा कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप ट्यूबलर बैटरी यूज़र हैं या फिर आप सिंपल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी आपने 54 पे ही रखना है। इसके अलावा जो 29 पे है 40 वोल्ट और 30 पे है इक्वलाइजेशन डिसेबल है, इसको मैं इनेबल करवा देता हूँ। क्योंकि इन्होंने पानी बहुत ज़्यादा बैटरियों में डाल चुके हैं और मिनरल वाटर डाल चुके हैं, यानी कि टूटी का पानी। तो इनकी जो बैटरियाँ हैं इनकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही। 31 पे इक्वलाइजेशन वोल्टेज, इसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ। चूँकि इन्होंने पतली वायर यूज़ की हुई है तो यहाँ पर मैं 60 वोल्ट कर देता हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने करना था 59.2, तो ये 60 वोल्ट पे कर दूँगा तो इक्वलाइजेशन अच्छे तरीके से होगी। और 33 पे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने दें, 34 भी डिफ़ॉल्ट, 35 पे है इंटरवल, यानी कि कितने दिनों बाद इक्वलाइजेशन ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए। तो यहाँ पर इंटरवल मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि इनकी बैटरियों की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही है, इनको बार बार टैंकर पर जाकर बैटरियाँ चार्ज करवा कर ग्रेविटी पूरी करवानी पड़ती है। तो यह इंटरवल जो है ये मैं इनको 7D कर देता हूँ ताकि हर 7 दिनों बाद इनका इन्वर्टर इक्वलाइज़ करे बैटरियों को। और मैंने ग्रेविटी टेस्ट की है, हर सेल की ग्रेविटी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, सेम होनी चाहिए सब सेलों की। अगर सेम ना हो तो फिर आपको लाजमी इस सेटिंग को ऑन करना चाहिए। इसके बाद 36 नंबर पे है ADS, और इसको ADS ही रहने दें। और 37 पे जो है नेट मीटिंग की सेटिंग है, 38 पे ये एम्पेयर हैं, ये भी नेट मीटिंग के होते हैं। तो इनकी जो सेटिंग है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये जो DB बॉक्स बनाया हुआ है इसमें भी थोड़े से मसले मसाइल हैं। एक तो इन्होंने ये चेंज ओवर लगाया हुआ है, ये ठीक है। और ये इन्होंने जो सोलर पैनल के लिए ब्रेकर यूज़ किया हुआ है ये 63 एम्पेयर का एक नॉर्मल ब्रेकर यूज़ किया हुआ है, यानी कि ये ब्रेकर सोलर में नहीं यूज़ करना चाहिए और इनको दूसरा ब्रेकर लगाना चाहिए DC में जो यूज़ होता है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ चार्जिंग लिखी हुई है वावडा की, यानी कि वावडा के साथ जो ब्रेकर लगाया हुआ है 63 एम्पेयर का लगाया हुआ है। वावडा के साथ इस 6 किलोवाट के इन्वर्टर में यहाँ पर 32 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना चाहिए। इससे बड़ा ब्रेकर लगाएंगे तो इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो अल्लाह ना करे इन्वर्टर पूरा जल सकता है, लेकिन ये ब्रेकर कभी भी ट्रिप नहीं होता है। इसके अलावा ये सोलर आउटपुट है, यानी कि ये इसकी आउटपुट है, इस इन्वर्टर की आउटपुट है। और ये इन्होंने 20 एम्पेयर का लगाया हुआ है, ये ठीक है। अगर ये 20 एम्पेयर का ट्रिप नहीं होता तो यहाँ पे भी 20 एम्पेयर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 32 एम्पेयर इनपुट में इसलिए लगाते हैं
क्योंकि इन्वर्टर का चार्जिंग का लोड भी होता है, इसने बैटरियाँ भी चार्ज करवानी होती हैं, इसलिए यहाँ पर इनपुट में 32 एम्पेयर का ब्रेकर ही लगना चाहिए ताकि चार्जिंग का लोड भी उठा सके। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगाई, प्रोटेक्शन रिले एक होती है, वो इनको इनपुट पे और आउटपुट में दोनों जगह पे लगानी चाहिए थी। यहाँ ये जो इनपुट और आउटपुट की वायर्स हैं, ये वायर्स, ये वावडा इनपुट है, एसी इनपुट, और ये एसी आउटपुट, ये वायर्स इसके अंदर जा रही हैं। तो यहाँ पर इनपुट में भी प्रोटेक्शन लगनी चाहिए और आउटपुट में भी लगनी चाहिए। वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, वैसे प्रोटेक्शन इस इन्वर्टर के अंदर भी होती है, लेकिन ये एक्सटर्नल प्रोटेक्शन भी लगानी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 54.0 पे बैटरी आ चुकी है। बैटरी फुल चार्ज थी पहले ही, लेकिन ये पहले 56 वोल्ट पे थी और इनके चार्जिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा थे, कट ऑफ पॉइंट काम नहीं कर रहा था और ये चार्जिंग कर रहा था। अभी ये देखें कभी 0 पे आता है, कभी 1 एम्पेयर से चार्जिंग करवाता है। पहले ये यहाँ पर 12-13 एम्पेयर या 15 एम्पेयर से चार्जिंग करवा रहा था, यानी कि ये ओवर चार्जिंग करवा रहा था। बैटरी अब कट ऑफ हो चुकी है मुकम्मल चार्ज होने के बाद। यहाँ पर नंबर 1 में इन्होंने SUV रखा हुआ है, तो यहाँ पर SUV की वजह से इनका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ पर मैं MCAS कर देता हूँ। MCAS बोर्ड में इनका ये होगा कि दिन के टाइम इनकी वावडा बिल्कुल यूज़ नहीं होगी। अभी हम वावडा ऑन करवाएंगे तो आप देखेंगे अभी लाइट बंद है, जैसे ही आती तो मैं आपको करवा के चेक करवाता हूँ। तो ये MCAS पे ये होगा कि दिन के टाइम इनकी शेयरिंग जो है वो बैटरियों से होगी। जो लोड एक्स्ट्रा डालेंगे वो बैटरियों से शेयरिंग करेगा और वावडा को बिल्कुल यूज़ नहीं करेगा। जबकि रात के टाइम MCAS मोड में ये टोटल वावडा चलाता है सारी रात, बैटरियों पे ये शिफ्ट नहीं होता बार बार। दोस्तों मैंने 30 नंबर पे EEN किया था ताकि इक्वलाइजेशन इनेबल हो जाए, लेकिन जितनी बार भी आप इस इन्वर्टर में इसको इनेबल करते हैं ये बार बार डिसेबल ही हो जाता है। अभी मैंने इसको इनेबल किया, अभी आपको दोबारा टेस्ट करवाता हूँ। 30 नंबर पे ये फिर से डिसेबल हो चुका है। इधर से इसको EEN करेंगे, इनेबल होगा, लेकिन ये सेव करने के बाद दोबारा से जब हम इसको चेक करते हैं दोबारा से EDS हो जाता है, यानी कि डिसेबल हो जाता है। यानी कि इस इन्वर्टर के अंदर ये सेटिंग जो है इक्वलाइजेशन की काम नहीं करती। इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जिसकी वजह से इस इन्वर्टर के अंदर जहाँ जहाँ भी ये लगे हुए हैं इनमें इक्वलाइजेशन अनेबल नहीं होती। इसलिए मैंने क्या किया है, तो इसका सोल्यूशन मैंने ये किया है कि मैंने इसकी 26 नंबर और 27 नंबर को मैक्सिमम पोजीशन पे कर दिया थोड़ी देर के लिए। 26 पे जैसा कि आप देख सकते हैं 60 और 27 पे भी 60 मैंने कर दिया ताकि ये मैनुअली इक्वलाइजेशन हो जाए और इसकी थोड़ी सी ओवर चार्जिंग हो जाए बैटरियों की। जैसा कि आप देख सकते हैं 20 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है और चार्जिंग वोल्टेज जो है बल्क चार्जिंग वोल्टेज 57.5 है। तो इस तरह से मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको चार्ज करवाऊंगा ताकि इनके सारे सेल जो हैं इक्वलाइज हो जाएं और इनकी ग्रेविटी है टैंकर से हमें ना चार्ज करवानी पड़े। टैंकर यानी कि इस इन्वर्टर को मैंने टैंकर में ही कन्वर्ट कर दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इसकी 26 नंबर सेटिंग और 27 नंबर सेटिंग को दोबारा वापस मैं स्टैंडर्ड पे कर दूँगा ताकि इसकी जो है कट ऑफ चार्जिंग काम करे।